हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। आरपीसीएयू, एलडीसी, जेएसी, ग्रुप डी और सुधा डेयरी बिहार पुलिस के लिए स्पेशल मॉक टेस्ट लगातार चल रहा है दोस्तों। आज मॉक टेस्ट का 7वां दिन है। ठीक है दोस्तों, तो आज लेकर आ गए हैं 100 क्वेश्चन धमाकेदार, ठीक है, जबरदस्त स्टैटिक जीके का, जो एनटीपीसी में लगातार पूछ रहा है। लगातार एनटीपीसी में आपको स्टैटिक जीके पूछ रहा है, इसलिए जिनका अभी 4th फेज में एग्जाम है वो लोग जरूर देखिएगा दोस्तों वीडियो को। ठीक है दोस्तों, और जिनका अभी 5 फेज में आने वाला है वो भी वीडियो को देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरह के और भी वीडियोज आपको अभी आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी कहाँ है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, नई दिल्ली भारत की राजधानी कब से बनी है दोस्तों। तो ये है 1912 से। लॉर्ड हार्डिंग उस समय शासन में थे। ठीक है दोस्तों, चलिए, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। तो नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी दोस्तों, कोलकाता। ठीक है दोस्तों, चलिए, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला है, भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो 2.42% है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का। ठीक है दोस्तों, अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान 7वां है। ठीक है दोस्तों, चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो देखिए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार हो जाएगा आपको 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत स्थित है, यानी भारत किधर स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, भारत का उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितना है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई जो है, उत्तर से दक्षिण जो है 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए, अगला क्वेश्चन 11 नंबर है कि भारत का मानक समय जो इलाहाबाद के मिर्जापुर से नैनी से होकर गुजरता है, ठीक है, माना जाता है तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। ठीक है दोस्तों, चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर में कौन है। तो भारत के उत्तर में क्या है, नेपाल, भूटान और चाइना, 3 देश। भारत के दक्षिण में कौन कौन है, श्रीलंका और हिंद महासागर। भारत के पूर्व में कौन है, तो बांग्लादेश, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, और भारत के पश्चिम में कौन है, पाकिस्तान और अरब सागर। ठीक है दोस्तों, चलिए, ऊपर करते हैं थोड़ा। 14 नंबर बताए थे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत के पश्चिम में कौन है। तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर। ठीक है दोस्तों, चलिए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। 16 नंबर क्वेश्चन है, तो यह है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है दोस्तों, चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, यानी दक्षिण में कौन सा है। तो इंदिरा पॉइंट, इसी को ग्रेट निकोबार द्वीप में है ये। ठीक है दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो देखिए, पूर्वी बिंदु जो है वालांगू, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो पश्चिमी बिंदु है सर क्रीक, गुजरात में है। 20 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का एक और नाम क्या है। पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु बताइएगा। प्रायद्वीपीय भारत, ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह है कन्याकुमारी, तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, चलिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी बताइएगा। यह है गोदावरी, दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है और वृद्ध गंगा भी गोदावरी को कहा जाता है, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी है। चलिए, 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सटे 7 पड़ोसी देश कौन से हैं। देखिए, 7 पड़ोसी देश आपको गिनवाते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार है। ठीक है दोस्तों, चलिए, अगला क्वेश्चन है कि देश की सबसे लंबी स्थलीय सीमा तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा से लगा देश कौन सा है। बांग्लादेश सबसे लंबी स्थलीय सीमा से लगा है और अफगानिस्तान सबसे छोटी स्थलीय सीमा से लगा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी और सबसे चौड़ी नदी दोनों बताना है। तो सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जो 25 यानी 2525 किलोमीटर, और ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे चौड़ी नदी है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है। तो भारत में कुल 243 द्वीप हैं दोस्तों। चलिए, 27 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों,
बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 204 और 43, ठीक है। बंगाल की खाड़ी और आपको अरब सागर में कुल द्वीपों की संख्या है, ठीक है दोस्तों। चलिए, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा। 29 नंबर क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ज्वालामुखी द्वीप है एक प्रकार का, ठीक है दोस्तों। चलिए, 30 नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप जो अरब सागर में है यह कैसा द्वीप है? तो यह प्रवाल द्वीप है और कुल 36 प्रवालों से यह निर्मित है, ठीक है दोस्तों। चलिए, 31 नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी बताइएगा दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है दोस्तों। चलिए, 32 नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा द्वीप। तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा कौन सा है? आड्रोट द्वीप, और सबसे छोटा है बिट्रा द्वीप, ठीक है दोस्तों। भारत का रूर के नाम से किसे जाना जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को, ठीक है दोस्तों। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक, 738 मीटर ऊंचाई है इसका, ठीक है दोस्तों। भारत श्रीलंका को कौन पृथक करता है? तो पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, ठीक है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग बताइएगा, NH7 NH44, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। चलिए, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग बताइएगा, यह है NH47, ये 6 किलोमीटर विलिंगटन आइलैंड से कोर बाईपास तक है, ठीक है दोस्तों। चलिए, भारत के राज्यों तथा केंद्र शासित राज्यों की कुल संख्या कितनी है? यह है 28 राज्यों की संख्या और केंद्र शासित संख्या 8 है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, माउंट आबू पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक लंबी तथा सर्वाधिक छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक लंबी जो है गुजरात है और सर्वाधिक छोटी तटरेखा वाला गोवा है, ठीक है दोस्तों। चलिए, भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्य कौन से हैं? कितने हैं? ठीक है दोस्तों, कुल 17 पड़ोसी देश जुड़े हुए हैं, ठीक है, भारतीय राज्यों से। सर्वाधिक लंबी प्रायद्वीपीय तटरेखा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये है आंध्र प्रदेश। चलिए, अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन है? भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है कर्क रेखा, 8 राज्यों से होकर यह गुजरती है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के 8 राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, यह है देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है दोस्तों। चलिए, भारत में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पहला हिंदी, दूसरा बांग्ला, ठीक है दोस्तों। 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो यह है गोंड। 47 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनजातियों वाला राज्य कौन सा है? यह है मध्य प्रदेश, ठीक है दोस्तों। अगला है कि भारत में सबसे अधिक न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन सा है? सबसे कम वन वाला राज्य कौन सा है? तो पहला है मध्य प्रदेश और दूसरा है हरियाणा, ठीक है दोस्तों। 49 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो काराकोरम, जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक स्थित है। 50 नंबर क्वेश्चन सुनिएगा दोस्तों, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा की कुल लंबाई है। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग यानी समुद्री सीमा की लंबाई क्या है? तो यह है 6100 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला है, भारत के तटीय भाग यानी द्वीप और जलीय सीमा सहित कुल लंबाई कितना है? 7516.5 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। चलिए, 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा गोवा है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत के जल तथा स्थल सीमा से लगे देश कौन सा है? तो जल सीमा से बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। जल और स्थल सीमा से दोनों से लगे हुए हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान 3 देश हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा जिला कौन है? तो सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख जो कश्मीर में है, और सबसे छोटा मणिपुर में है धारबाल, ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, 56 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाते हैं दोस्तों। 56 नंबर है कि भारत की आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई क्या है? तो 12 नॉटिका मील यानी 12 समुद्री मील, ठीक है दोस्तों। एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह आप लोग 12 समुद्री मील का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, लगभग 12 हो जाएगा, 12 किलोमीटर।
और 800 को भी एक मान ले तो 24, यानी लगभग 20 के लगभग होगा। ठीक है दोस्तों, 20 के लगभग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य। देखिए जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा सिक्किम है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से बता दिए दोस्तों। अब है अगला, म्यांमार की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन है? तो म्यांमार की सीमा से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम सटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा जिला, तो देखिए सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से थाने है, महाराष्ट्र में है, और सबसे छोटा जिला है 44 परगना, बंगाल में है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, भूटान की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन से हैं? तो भूटान की सीमा से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में हिमालय तथा समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो यह है 10 हिमालय से लगे हुए हैं और 9 समुद्र तट से। ठीक है दोस्तों, अगला है भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो अरावली पर्वत राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, भारत का सर्वोत्तम पर्वत शिखर कौन सा है? गार्डविन ऑस्टिन K2 8611 मीटर काराकोरम श्रेणी में है। ठीक है दोस्तों, चलिए भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा 8598 मीटर सिक्किम में है। ठीक है दोस्तों, समुद्र पार भारत का निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका, प्राचीन नाम इसका क्या था? सिलोन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नंबर देखते हैं 66 नंबर। तो 66 नंबर है दोस्तों, भारत के सर्वाधिक पूर्वी भाग में स्थित राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, पहले इसका नाम क्या था? नेफा। 67 नंबर क्वेश्चन है, भारत प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा और न्यूनतम वर्षा, यानी सबसे अधिक वर्षा वाला कौन सा है और न्यूनतम वर्षा वाला? तो लेह कश्मीर है, और सबसे अधिक वर्षा वाला मासिनराम मेघालय भारत में है। तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, भारत का सर्वाधिक न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो गोवा सबसे अधिक न्यूनतम है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, पहले और दूसरे नंबर पर है। 72 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगे राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश 8 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। और 73 नंबर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? डुरंड रेखा 1896 में निर्धारण की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के मध्य में कौन सी सीमा है? मैकमोहन रेखा, ये 1914 में शिमला समझौते के तहत तय की गई थी। ठीक है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा, ये 15 अगस्त 1947 को तय की गई थी। 76 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित भारतीय राज्य कौन सा है? बंगाल के खाड़ी पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। ठीक है दोस्तों, अरब सागर के तट पर कौन सा भारतीय राज्य है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला है। ठीक है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो मरकत द्वीप, एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन से हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। 80 नंबर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन से हैं? तो गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। ठीक है दोस्तों, चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल की सीमा से सटे राज्य कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। 82 नंबर क्वेश्चन है, भूटान की सीमा से सटे राज्य कौन से हैं? तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, म्यांमार की सीमा से पूछा हुआ है। तो म्यांमार की सीमा से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। चीन की सीमा से जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। अफगानिस्तान की सीमा से कौन लगा है? जम्मू कश्मीर। और मानक भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किन 5 राज्यों से गुजरता है? तो ये याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों आज का 86 क्वेश्चन ही था, 14 क्वेश्चन नहीं था इसमें। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह की और भी वीडियोज आपको आते रहेंगे और आप लोग लगातार लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, क्योंकि जो है एलडीसी का एग्जाम जल्द ही आरपीसीयू लेने वाला है और इसके अलावा एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है और बिहार दरोगा का एग्जाम जल्द ही होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह के और भी वीडियोज आते रहेंगे और ये थोड़ा सा सिंपल आप लोगों को लगेगा जरूर दोस्तों, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एनटीपीसी में लगातार पूछ दे रहा है कि सर्वाधिक जनजातियां पाए जाने वाला राज्य क्रमशः पूछ रहा है। ऐसे सारे क्वेश्चन
ज़्यादातर पूछ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जैसा देखा वैसा ही क्वेश्चन जो है आप लोगों को दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको पूरा वीडियो को देखिएगा, और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि वीडियो को लाइक कर दिए हैं तो कर दीजिए, नहीं तो नहीं किए हैं तो एक बार लाइक करके अंगूठा के निशान को दबा दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी तरह के और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, थैंक यू। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे इसी तरह के और भी वीडियो लेकर।